अब अगर आप इंडियन मार्केट में करते हैं, तो आपको कुछ फंडामेंटल्स का ध्यान रखना है, ठीक है? अब फंडामेंटल्स में क्या एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट एज़ अ स्विंग ट्रेडर आपको क्या देखना है कि ये आप रूल देख लो 15, 15, 15 मतलब 15% आपका प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है? 15% सेल्स ग्रोथ और 15% का सीएजीआर, ठीक है? बाकी आरओसी भी अराउंड आप 20 से 15% के आसपास में देख सकते हैं। ये मैं इंडियन के लिए भी आपको बता रहा हूँ। सेकंड चीज़, जो कंपनी का पीई रेशियो है, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो इंडस्ट्री पीई से नियर बाय होना चाहिए, ठीक है? एग्जांपल, अगर किसी इंडस्ट्री का पीई 40 है, ठीक है? तो 40 से लगा के 70-80 तक भी आपकी चीज़ें चलेगी, ओके? या अगर इससे ज़्यादा कम है 20 तो और बढ़िया, लाइक 20 से 60 इज़ अ गुड, ठीक है? या आप गुड पीई इसको कह सकते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। बाकी ये चीज़ आपको मिनिमम देखनी है कि जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है, वो 15% के अराउंड होना चाहिए, 15% की सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए, 15% का सीएजीआर होना चाहिए और बाकी आरओसी भी अराउंड कुछ 20-15% के आसपास में। एक और चीज़, मिनिमम प्रमोटर होल्डिंग, ठीक है? कम से कम 30 से 40% मिनिमम होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा एटलीस्ट कम से कम 10 से 20% के अराउंड अगर एफआईआई, डीआईएस बैठे हैं, तो चलेगा कम से कम। बाकी भले आपका रिटेल है, बचा हुआ अगर 50% भी रिटेल है तो फ़र्क नहीं पड़ता, 50-60%। मेन चीज़ है कम से कम इतना तुम्हारा प्रमोटर होना चाहिए और इतना एफआईआर, डीआई अंदर बैठा हुआ होना चाहिए, राइट? अब एक वेबसाइट का आपको यूज़ करना है, ईज़ी है, रूपी वेस्ट, ठीक है? यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड की एक्टिविटी दिखाई देगी। कब कौन से म्यूचुअल फंड ने कितने स्टॉक्स बाय किए हैं, सेल किए हैं, कितनी होल्डिंग है, वो सारी चीज़ें, करेक्ट? एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कौन-सा ऑप्शन आपको चूज़ करना है। रूपी वेस्ट, ठीक है? आप यहाँ पे आओगे, कुछ ऐसा इंटरफ़ेस ओपन होगा, टूल्स में जाना है, नीचे आपको स्टॉक्स हेल्ड बाय म्यूचुअल फंड्स, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पे आपको एक सर्च आइकन दिख रहा होगा, सर्च फॉर स्टॉक्स हियर। यहाँ पे लेट्स सपोज़ हम सर्च करते हैं आपका रिलायंस, ठीक है? एग्ज़ाम्पल, रिलायंस ले लो या कोई भी ले लो, जैसे मान लो कोल इंडिया, ये आपका कोल इंडिया आ गया। अब यहाँ पे वो सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है? कि कौन-कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने शेयर्स बाय किए हुए हैं या कितनी क्वांटिटी उन्होंने बाय की हुई है। आपके पास एटलीस्ट पिछले 4 महीनों का डेटा आएगा, जो रनिंग मंथ है उसका डेटा नहीं होगा, बट पिछले 4 महीनों में क्या एक्टिविटी हुई है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या हुआ, अगस्त के अंदर अराउंड कुछ 63 सीआर के आसपास में शेयर्स थे, जो कि अब आज की डेट में या नवंबर की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं वो घट के 56 करोड़ हो गए हैं। मतलब यहाँ पे बिग प्लेयर म्यूचुअल फंड्स या एफआईडीआई आप जो भी कह लो, वो बड़े प्लेयर्स आपके म्यूचुअल फंड्स जो है वो कहीं न कहीं मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, वो स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे स्टॉक में अगर आपको कहीं चार्ट के अंदर चीज़ें दिखती भी हैं तो उसको अवॉइड करो, ठीक है? ऐसे स्टॉक को पिक नहीं करना है। लेट्स से एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लो वाडीलाल, ठीक है? वाडीलाल इंडस्ट्रीज़। मेन चीज़ है म्यूचुअल फंड्स की एक्टिविटी उसमें दिखनी चाहिए। अब जैसे मान लो ये एक स्टॉक है, इसमें सिंपल एक ही कोई आपका म्यूचुअल फंड बैठा हुआ है, काफ़ी छोटा फंड है, ठीक है? 55 सीआर का ही है, बट इसमें अभी कुछ ऐसी एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मान लो अगस्त के अंदर 6 शेयर्स लिए हुए हैं, सितंबर में भी 6 हैं और सडनली अक्टूबर में वो 6 से 20,000 हो गए, ठीक है? और नवंबर में वो 20,000 से 70-80 हज़ार हो गए। अगर इस तरीके का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, तो उस स्टॉक को अपनी रडार में रखना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है? और उस स्टॉक के अंदर जैसे ही आपको कोई सिनेरियोज़ या कुछ कन्फर्मेशंस मिलती हैं, तो आप चीज़ें प्लान कर सकते हो। जैसे एक स्टॉक हम लेते हैं क्यूपिड, ठीक है? तो उसके अंदर आप देखो क्या सिनेरियोज़ चल रहे हैं, क्यूपिड। अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगस्त के अंदर क्या था?
ज़ीरो होल्डिंग, क्या? ज़ीरो शेयर्स थे किसी म्यूचुअल फंड के पास में, बट सितंबर में क्या हुआ, सीधे 4.5 लाख शेयर्स बाय किए गए और वही स्टिल होल्ड थे अक्टूबर के अंदर। नवंबर में थोड़े से स्टॉक सेल किए हैं। फंड का साइज़ समथिंग अराउंड 458 करोड़, ठीक है? और जिसने स्टॉक्स खरीदे हैं, जिस म्यूचुअल फंड ने खरीदे हैं, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा और जो फंड मैनेजर हैं, उसका नाम भी आ जाएगा। गौरव चोपड़ा ने यहाँ पे ये स्टॉक्स खरीदे हैं, ठीक है? इतनी बड़ी क्वांटिटी 4.5 लाख शेयर्स बाय किए हैं सडनली, ठीक है? एक ही फंड इसके अंदर बैठा हुआ है। बात समझ में आ रही? ठीक है? सो आई थिंक इसी रीज़न से अगर आप देखोगे तो अगस्त के बाद से क्यूपिड के अंदर काफ़ी बड़ा मोमेंटम, काफ़ी बड़ी रैली आई होगी। ये हम चलते हैं चार्ट के अंदर, क्यूपिड, ठीक है? और अगस्त के बाद अगर हम चीज़ें देखें, ये हम वन डे पे आते हैं, ये देखो, जो एक बड़ा मोमेंटम आया वो कब आया? अराउंड ये आपकी चीज़ें, ठीक है? अगस्त आपका अराउंड यहाँ है, ठीक है? यहाँ पे जाके उसने क्वांटिटीज़ ऐड ऑन की हैं अगस्त में और उसके बाद भी अगर आप देखो तो स्टॉक में बहुत बड़ा मोमेंटम आया, काफ़ी बड़ी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली। अराउंड अगस्त के बाद अगस्त यहाँ से अगर देखोगे तो कितना गया आपका स्टॉक? ऑलमोस्ट 1 सेकंड, 180-200% के आसपास में, राइट? हालाँकि इससे पहले भी प्राइस ने यहाँ पे रिएक्शन दे दिया था। एक और प्रोसेस बताऊँगा कि आपको स्टॉक कैसे फाइंड आउट करने हैं, राइट? ऑफ कोर्स इसके फंडामेंटल, इसके फाइनेंशियल भी ठीक होंगे। एक बार अ, मैं वो भी वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे आप स्क्रीनर पे देख सकते हो, सिंपल, ठीक है? सारी चीज़ें देख लेते हैं। स्क्रीनर पे आओ, क्यूपिड। अब यहाँ पे अगर आपको हाई रिवॉर्ड गेम चाहिए, तो मिनिमम आपको वो स्टॉक चूज़ करने हैं जिसका मार्केट कैप कितना होना चाहिए, कम से कम 5000 करोड़, ठीक है? मार्केट कैप मिनिमम कितना होना चाहिए? 5000 करोड्स, ठीक है? इतना मार्केट कैप मिनिमम होना चाहिए। बाकी जो आपके क्राइटेरिया हैं, वो मैच कर लो। आरओसी 17% के अराउंड ओके है, ठीक है? उसके बाद में सीधा नीचे आ जाओ, और कोई चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। पी इंडस्ट्री जो है वो देख लो, यहाँ पे 51 है एवरेज अगर देखा जाए, ठीक है? अब वो 192 के आसपास में, जो कि अब हुआ होगा इतना बड़ा मूव देने के बाद। इसके फाइनेंशियल चेक कर लो, ये रही इसकी सेल्स ग्रोथ, ओवरऑल सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 35% के आसपास में आ रही है, ठीक है? उसके अलावा जो उनका प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी अराउंड एवरेज 21% है। स्टॉक का सीएजीआर वो 450% है, ठीक है? रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी 13% के अराउंड हमको दिखाई दे रही है। मतलब कंपनी फाइनेंशियली कहीं न कहीं अच्छी है। अब सारी चीज़ें आगे मैटर करेगी आपके चार्ट्स के ऊपर, जो भी आपको सिनेरियोज़ दिखाई देते हैं, उसके हिसाब से फिर आप चीज़ें प्लान कर सकते हो। आई बात समझ में? इतना मिनिमम क्राइटेरिया आपको रखना है। अगर आप यहाँ पे कोई दूसरी कंपनी लेते हैं, जैसे यही ले लो, चेन्नई पेट्रो, इसका आरओसी बहुत कम है, नीचे आते हैं। इंडस्ट्री पी वो ठीक है, कहाँ गया इसका? इंडस्ट्री पी का अगर देखो तो वो नियर बाय है, बट नीचे मेन चीज़ें क्या है? सेल्स ग्रोथ माइनस में चली गई है एवरेज, तो इसको अवॉइड करना है। अगर सेल्स ही नहीं होगी, तो कोई मतलब ही नहीं है, आगे चल के कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होना ही नहीं है। मेन यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक लास्ट जो आपका डेटा होता है, उस पे ज़्यादा रहना है, यानी कि लास्ट 5 ईयर्स में क्या हुआ या लास्ट 3 ईयर्स में क्या हुआ, तो वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एवरेज भले ही वो 63 आपको दिखाई दे रहा है, बट कहीं न कहीं पिछले 3 सालों से कंपनी -46% के लॉस में है, मतलब उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है? स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वो कहीं न कहीं चीज़ें यहाँ पे खराब करती हैं। ऐसे स्टॉक से दूर रहना है, इतना समझ में आया? ठीक है? तो ये आपका क्राइटेरिया आपको कहीं न कहीं फॉलो करके चलना है। नाउ अगेन यहाँ पे आ जाओ। ये तो हो गया आपका थोड़ा-सा फंडामेंटल पार्ट, ठीक है? अब आपको टेक्निकल्स में कैसे चीज़ें स्टार्ट करनी है, इन टेक्निकल आपको 12 मंथ के अंदर, ठीक है? या कह लो ईयरली टाइम फ्रेम के अंदर सिर्फ़ जो आपकी कैंडल है, लेट्स सपोज़ ये एक कैंडल आपकी बन रही है, सिर्फ़ इस कैंडल के बिहेवियर को आइडेंटिफ़ाई करना है,
ठीक है? इसमें चाहे भले आप ओपन, लो, हाई, क्लोज़ ये लिक्विडिटी नहीं मार्क करोगे, तो भी चलेगा। क्लियर? सबसे मेन चीज़ क्या है, इस पूरी कंप्लीट रेंज को आपको मार्क करना है, ठीक है? सिर्फ़ इसके बिहेवियर, इसकी साइकोलॉजी को समझना है कि किस तरीके से वो क्लोज़ हुआ है। मान लो इन्वर्टेड अगर फॉर्मेशन में क्लोज़ हुआ है या हैमर फॉर्मेशन में क्लोज़ हुआ है, तो कहीं न कहीं प्राइस एक रिट्रेसमेंट देके फिर वो ऊपर जा सकता है या गया होगा, वो सारे सिनेरियोज़ आपको माइंड में पहले ही लेके चलना है। अगर एक हैमर चाहे बाइंग का बने, चाहे इन्वर्टेड बने, चाहे नॉर्मल हैमर बने, उसके अंदर बायर्स के साथ-साथ सेलिंग का प्रेशर भी होता है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है? सेकंड चीज़ मेनली जो आपको चीज़ें मार्क करनी है, वो करनी है 3 मंथ से। क्लियर? ठीक है? सबसे पहला काम क्या रहेगा? 12 मंथ को 3 मंथ के अंदर डिवाइड करना है, राइट? अब इसमें आपके पास में 4 कैंडल्स निकलेगी ऑफ कोर्स, जैसे मान लो ये आपका ईयरली का 1 कैंडल है, ठीक है? तो अब ये यहाँ पे टोटल इसकी 4 फॉर्मेशंस बन जाएगी। हो सकता है कंप्लीटली वो सारी की सारी बुलिश ही हो या फिर एक सिंगल कैंडल आपकी रेड बनी होगी। लेट्स सपोज़ मान लो कुछ इस तरीके से मार्केट ने सेल किया और अगेन चीज़ें यहाँ से आपकी टोटली रिवर्स, ये कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे क्लोज़ हो गया, ठीक है? कुछ इस तरीके से एग्ज़ाम्पल, राइट? अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन 3 मंथ्स के अंदर जब हमने इस ईयरली कैंडल को 3 मंथ के अंदर ओपन किया, तो यहाँ पे हमें 2 टाइप की कैंडल्स को फाइंड आउट करना है। नंबर 1 एक मेजर कैंडल का मतलब या तो वो कैंडल जिसका रेंज ज़्यादा हो, ठीक है? बिग रेंज कह सकते हो या बिग बॉडी, या तो आप उस कैंडल को चूज़ करोगे या फिर लिक्विडिटी ग्रैब करने वाली कैंडल, ठीक है? अब लिक्विडिटी ग्रैब करने का मतलब अगर आपके बायर्स बुलिश हैं, तो ओपन की लिक्विडिटी या फिर लो की लिक्विडिटी, ठीक है? ये चीज़ें ग्रैब होनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो वो सिनेरियो हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है? हमारे पास में ये एक कैंडल है जो सबसे मेजर है, पहली बात। लास्ट जो आपका क्वार्टरली क्लोज़ हुआ है, वो सबसे मेजर है। तो हमारे लिए जो नेक्स्ट क्वार्टर एक रिवर्सल देगा या फिर जो एक नेक्स्ट ईयर में रिवर्सल आएगा, वो इसी 3 मंथ की फॉर्मेशन के इनसाइड से आएगा। इतना समझ में आया? ठीक है? अब आपको लिक्विडिटीज़ मार्क करनी है 3 मंथ के अकॉर्डिंग जब आप आगे चलोगे। लेट्स सपोज़ अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं 3 मंथ का, यही आपकी एक कैंडल हो गई। 3 मंथ के अकॉर्डिंग ये आपका एक फॉर्मेशन बना, ठीक है? अब आपको चीज़ें मार्क करनी है, इसका ओपन, इसका हाई एंड इसका लो। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा चाहो तो ओटी लगा सकते हो या फिबोनाची ज़ोन लगा सकते हो, तो ये 0.5 अराउंड आपका कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है? बट ये कैंडल भी आगे चल के 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि 3 मंथ का फॉर्मेशन है, तो आगे चल के 1 मंथ की 3 कैंडल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। अब हो सकता है कि फर्स्ट कैंडल ही कुछ इस तरीके से बनी, जिसने ऑलरेडी ये लो यहाँ पे बना दिया, ठीक है? एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हम कहते हैं कि प्राइस ओपन होने के बाद में लो हिट करने आता है, ठीक है? बट यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो क्या? अगर आपका प्राइस अगर ओपनिंग प्राइस से, ठीक है? प्राइस ओपनिंग प्राइस से या जो कैंडल आपकी क्लोज़ होती है या जो कैंडल क्लोज़ होती है, उसमें विक अगर बॉडी से 2x या 3x रिटेस्ट होके लो बना देती है, तो प्राइस अगेन नेक्स्ट कैंडल या नेक्स्ट रिट्रेसमेंट पर उस लो पॉइंट को हिट नहीं करता, ठीक है? इस केस में क्या हुआ, जो इसका
बॉडी है उसके कंपैरिजन में विक उसका डबल है ऑलमोस्ट। इट मीन्स कह सकते हैं कि सेम कैंडल के अंदर रीटेस्ट हो गया, ठीक है, जो भी है। इस केस में प्राइस वापस हाईली चांसेस है कि लो पॉइंट हिट करने नहीं आ जाएगा। हद से हद चीज़ें हो सकती हैं कि प्राइस सिर्फ इसका ओपन का लिक्विडिटी हिट कर ले एंड देन सीधा अगेन अप साइड में कंटिन्यू। अब देखो मान लो हो सकता है सिनेरियो कुछ ऐसे बने, ये ओपन की लिक्विडिटी गई, प्राइस ने यहाँ पे ये फॉर्मेशन बनाई और यहाँ पे आके कहीं न कहीं हल्की सी आपकी फॉर्मेशन क्लोज़ हो जाती है बेयरिश में ऐसे, राइट? समझ में आ रहा है? ये आपका 3 मंथ का कहीं न कहीं फॉर्मेशन रहा। अब मेन चीज़ है इसके अंदर हम क्या चीज़ें मार्क करेंगे? सबसे पहली बात वही, इसमें भी आपको एक मेजर कैंडल फाइंड आउट करनी है। अब इसमें अगर देखा जाए तो सबसे मेजर कैंडल हमारी कौन-सी है? बीच वाली, दिस वन। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने क्या किया है? लिक्विडिटी, ग्रैब कैंडल प्लस मेजर कैंडल भी यही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है? तो अब हमें जो लिक्विडिटीज़ मार्क करनी है वो इस कैंडल की करनी है। बात समझ में आ रही है? अब मैं इसी पोर्शन को यहाँ पे नीचे बनाता हूँ। किस तरीके से है? ठीक है। अच्छे से समझना एक-एक चीज़। ठीक है? एक यहाँ पे हमारे पास में आके सेलिंग की कैंडल बनी हुई है, कुछ इस तरीके से। ठीक है? अब अगर हम यहाँ पे इस कैंडल को देखें तो क्या हो सकता है नेक्स्ट मंथ मार्केट सीधा ऊपर चला जाए? ठीक है? या क्या प्राइस वापस नीचे रिवर्सल देगा या नहीं देगा? वो हमें कैसे पता चलेगा? देखो पहली बात तो इसकी लिक्विडिटीज़ हमें मार्क करनी है, ओपन, लो, ये आपके पास में इसका हाई। अब अगर हम यहाँ पे ओटी ज़ोन लगाते हैं, ठीक है? तो प्राइस ऑलरेडी इस मंथ में, ठीक है, ये जो आपका मंथ है, ऑलरेडी प्राइस यहाँ पे डिस्काउंटेड ज़ोन को टैप कर चुका है। डिस्काउंटेड ज़ोन ऑलरेडी हिट, ठीक है? मतलब रिट्रेसमेंट हो चुका है सेम कैंडल के अंदर, जो आपका 3 मंथ का सेम फॉर्मेशन था, वो यहाँ पे कहीं न कहीं क्या हुआ है? रिट्रेस हो चुका है, तो हाइली चांसेस है कि चीज़ें यहाँ से नेक्स्ट कैंडल में ही रिवर्स हो सकती हैं क्योंकि रिट्रेसमेंट हो चुका है। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे ये लिक्विडिटीज़ मार्क करने के साथ-साथ हम इस कैंडल के इनसाइड की भी लिक्विडिटी को मार्क करेंगे। इसका हाई, इसका लो और ये इसका ओपन। बात समझ में आ रही? ठीक है? ये मंथ के अंदर आपने इतना काम करना है। सेकंड चीज़ क्या होगी, ये जो विक बनी है, ठीक है? ये विक आपकी फ़िल्टर होगी 0.5 के अकॉर्डिंग। ये आपका 0.5, क्योंकि इस विक में क्या हुआ है, ऊपर के लिए बाइंग। क्लियर? इतना समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? एनीवन? किसी को कोई डाउट? हैंड रेज़ करो, कोई डाउट हो तो। डन है? चलो ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या चीज़ें होगी? हमें लिक्विडिटीज़ मार्क करनी है, ठीक है, हमने करी। हमने डिस्काउंटेड ज़ोन मार्क कर लिया, ठीक है, कर लिया। अब जो चीज़ें रिफ़ाइन होगी, वो इस कैंडल के इनसाइड से होगी, पहली बात, ठीक है? डाउन साइड के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ओपन की लिक्विडिटी है, जिसको आप आगे तक इम्प्लीमेंट करके रख सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? अब यहाँ पे हम इसी कैंडल को आगे ओपन करके देखते हैं पहले रफ़ली, ठीक है? इसी तरीके से आपको चीज़ें करनी है प्रॉपर, ठीक है? नाउ थोड़ा-सा यहाँ से हटाते हैं, ऊपर ये ऑलरेडी चीज़ हमने मेंशन की हुई है। नाउ इस कैंडल को जब हम रिफाइन करेंगे तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें लेवल्स निकालने हैं, ठीक है? अब ये है हमारा 1 मंथ, ठीक है? इट्स अ 1 मंथ टाइम फ्रेम। अब इसके अकॉर्डिंग भी कहीं न कहीं जब हम वीकली पे चीज़ें देखेंगे, तो हमारे पास में टोटल 4 वीक आएँगे, राइट? मान लो फर्स्ट आपका यहाँ से ओपन हुआ,
एंड ओपन होने के बाद ऑफ कोर्स क्योंकि एक फॉर्मेशन बेयरिश है, तो तुम्हारा वीकली कहीं न कहीं ऐसा बना होगा। फर्स्ट वीक मान लो प्राइस ने सेल किया कुछ इस तरीके से और इतना सा ही हाई बनाया। सेकंड वीक आपका ओपन होता है जिसने ये कैंडल बनाई सेलिंग की, बट इसका विक यहाँ तक आया, ठीक है? और ये यहाँ तक रिट्रेस हो चुका है इस पॉइंट तक। नेक्स्ट आपका एक फॉर्मेशन बनता है कहीं न कहीं, ये प्राइस ने हाई बनाया। नाउ अगेन चीज़ें कहाँ पे आके क्लोज़ हो रही है? इस वाले प्राइस पॉइंट के अराउंड। तो अगले दिन एक सेल कैंडल बनती है, कुछ इस तरीके से मान लो, ठीक है? ये आपका वीकली फॉर्मेशन हो गया। अब इट्स अ मंथली फॉर्मेशन, ये आपका वीकली फॉर्मेशन। टोटल चीज़ें हमें ओवरऑल तो भले ही नेगेटिव दिखाई दे रही हैं, बट अगर हम यहाँ पे इनको ध्यान से देखें तो सबसे पहली चीज़, जो तुम्हारा ये मंथ था पीछे का, मेजर एक मंथ, उसके इनसाइड से कहीं न कहीं एक आपका बाइंग ज़ोन निकला होगा। लेट्स सपोज़ यहाँ से, ये आपका एक ज़ोन बन गया। 1 सेकंड। ठीक है? इसका कलर 1 सेकंड चेंज कर देते हैं। ओके, डन। नाउ अब क्योंकि प्राइस ऑलरेडी एक बाइंग ज़ोन को हिट कर चुका है यहाँ पे, डिस्काउंटेड ज़ोन, राइट? ये मंथली में ऐसा दिख रहा है, बट इसको जब हमने ओपन करके देखा, तो सिनेरियो हमें कुछ ये वाले दिखाई दे रहे हैं। सो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर कुछ नेक्स्ट मंथ रिएक्शन आता है, तो हाईली चांसेस हैं कि इस मंथ में इस मंथ में जो आपकी वीकली कैंडल्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है? इन वीक में से वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है क्या? मेजर आपको वो कैंडल चूज़ करनी है जिसने या तो लिक्विडिटी ग्रैब करी हो या फिर वो एक मेजर कैंडल हो। तो इसके अंदर चीज़ें कहाँ दिखाई दे रही हैं? इस वीक के अंदर, राइट? जो भी चीज़ें रिवर्स होगी वो इस वीक के अंदर से होने वाली है। यहाँ पर भी जब हम ध्यान से देखेंगे, तो ये वीक की रेंज जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें क्या हुआ कि एक अच्छा खासा रिएक्शन आया। ऑफ कोर्स नीचे आने का रीज़न क्या बना? एक पीछे में प्रीवियस वीक का हाई एज़ अ लिक्विडिटी, प्राइस ने उसको हिट किया और फिर वो यहाँ से नीचे आया, एक रिट्रेसमेंट किया। अब ऑलरेडी आपका प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे चुका है। सेम सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी प्राइस ने क्या किया? आपका जो डिस्काउंटेड ज़ोन है उससे नीचे प्राइस ऑलरेडी रीटेस्ट कर चुका है। हाईली चांसेस कि प्राइस नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग पर कहीं न कहीं सीधा ओपन होते ही नियर बाय लिक्विडिटी को लेके ही ऊपर जा सकता है। अभी हम यहाँ पे वीकली के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। इतना समझ में आया? क्या कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? चलो बढ़िया। अब अभी तक हमें यहाँ पे कोई एफईजीज़ वगैरह दिखाई नहीं दिए, ठीक है? एक जगह माइनर सा आई थिंक यहाँ पे कहीं एफईजी था, कहाँ गया? ये वाला, राइट? यहाँ पे हमारे पास में एक फेयर वैल्यू गैप है, दिस वन, हल्का-सा। तो आप इस चीज़ को आगे भी मार्क करके चल सकते हो कि हाँ, इसके नीचे एक एफईजी है, ये वाला, ठीक है? ये सेम प्राइस यहाँ पे भी देखो, हो सकता है इसके नीचे हमारे पास में एक और एफईजी है, दिस वन, ठीक है? ये हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। माइक म्यूट कर लो शिवा, अगर कुछ डाउट है तो बोलो। हो गए। ठीक है। तो ये हमारे पास में एक फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है। जब कभी भी हमें नीड पड़ेगी तो यहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है फॉर अ बाइंग साइड। अब इसकी रिक्वायरमेंट कब हो सकती है, वो हम आगे देखते हैं। ये तुम्हारा वीकली के अंदर अभी तक सिनेरियो कुछ ऐसे चल रहा है, हम ईयरली से वीक पे आ गए। इसी तरीके से सारी कैंडल्स को वन बाय वन चेक करना है, समझना है और लेवल्स को मार्क करना है। इसमें मेजर कैंडल कौन-सी? ये वाली, तो इसका ओपनिंग लिक्विडिटी हम मार्क करेंगे, हाई, लो, ओपन, दैट्स इट। यहाँ पर भी ओपनिंग लिक्विडिटी हाई और लो, ठीक है? अब हम इनको आगे ओपन करके देखते हैं, ठीक है? इसी पार्ट को। एक बड़ा-सा बिग बार, फिर एक आपकी, चलो यहीं पे कर लो।
अब पहली चीज़ यहाँ पे हम इनको अ, लेट्स से एग्ज़ाम्पल मान लो आपका फॉरेक्स मार्केट ही है या इंडियन मार्केट, हम 5 कैंडल्स ही एज़्यूम करके चलते हैं। आपकी फर्स्ट कैंडल ही कुछ इस तरीके से बनती है, जिसने ऑलमोस्ट यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे दिया। बॉडी से हल्का-सा कहीं न कहीं बड़ा विक ही बना है, सो हाइली चांसेस हम इसको एक वैलिड रिट्रेसमेंट मान सकते हैं, ठीक है? नाउ इसके बाद एक सीधी कैंडल बन जाती है इतनी बड़ी, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, एक यहाँ पे सेलिंग कैंडल बन जाती है वापस, इसका विक यहाँ तक था, ठीक है? और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लोज़ रहता है। हाँ, अगेन यहीं से प्राइस एक बाइंग की कैंडल बनाता है, इसका लो लेके इनसाइड में क्लोज़, ये 4 कैंडल्स और 5वीं अराउंड यहाँ पे चली जाती है और आपकी ये फॉर्मेशन क्लोज़, राइट? ये आपका वीकली यहाँ पे क्लोज़ हो चुका है। नाउ जैसे कि यहाँ पे हमने चीज़ें देखी थी, क्या सेम सिनेरियो कौन से कैंडल को हम पिक करेंगे? या तो जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी, ठीक है? या एक मेजर कैंडल। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारी एक कैंडल तो रेड वाली आ रही है, सेकंड हमारे पास में एक ये वाली कैंडल आ रही है, ये आपकी मेजर कैंडल हुई, राइट? और ये आपकी लिक्विडिटी ग्रैब करने वाली कैंडल। अब क्योंकि डे के अकॉर्डिंग अगर हम चीज़ें समझें, ठीक है? तो क्या हुआ? इस कैंडल के अंदर कहीं न कहीं नेगेटिव सिनेरियोज़ हैं। एक बार हम 1 डे के बायस को अज़्यूम करके चलते हैं। सो इस कैंडल के अकॉर्डिंग इसके प्रीमियम ज़ोन से एक सेलिंग होनी चाहिए, राइट? 0.5 का ज़ोन या फिर इसका ओटी ज़ोन, दिस वन। बात समझ में आ रही? ठीक है? सेकंड चीज़ अगर हम देखते हैं तो कहीं न कहीं हमारे पास में यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है, ये वाला, करेक्ट? ठीक है? जो कि अराउंड कुछ 50% के आस-पास में फिल वैसे हो गया है। तो इस केस में इस कैंडल का ओपनिंग एज़ अ लिक्विडिटी। बात समझ में आ गई? ठीक है? नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा? ये आपका ये वीक क्लोज़ हुआ है, अब इसकी बारी। नेक्स्ट आपका कहीं न कहीं नेगेटिव हो रहा है। नाउ इसके अंदर क्या हुआ? आपका प्राइस ओपन हुआ, एग्ज़ाम्पल प्राइस ओपन जहाँ पे क्लोज़ हुआ वहीं पे ओपन। अब क्या हुआ देखो, प्राइस ने पहले ऊपर एक विक बनाया ये वाला, तो कहाँ तक? ये जो पीछे तुम्हारा विक बना उसके ओटी ज़ोन में गया, प्रीमियम ज़ोन में गया एंड देन वहाँ से सेल। समझ में आ रही है बात? अब क्योंकि एक तरीके से ये भी समझो मंडे सेल, ठीक है? और ऑफ कोर्स पीछे की ये कैंडल भी अच्छा खासा हेल्दी बायस है, सो ऑफ कोर्स ये यहाँ से एक बाइंग का रिएक्शन पहले देगा, कुछ इस तरीके से। अगेन सेम सिमिलर चीज़ें अकॉर्डिंग टू बायस, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें नेगेटिव हैं, तो ये इसका प्रीमियम ज़ोन, ये इसका ओटी ज़ोन। हो सकता है अगली कैंडल कुछ ऐसे बन जाए, राइट? और वापस चीज़ें कहीं न कहीं डाउन साइड में क्लोज़, कुछ इस तरीके से। ये आपके 4 दिन हो गए एंड फाइनली प्राइस क्या करता है नेक्स्ट डे सेल करने से पहले यहाँ पे एक हल्का-सा कुछ इस तरीके से, और ये आपकी लिक्विडिटीज़ हिट हो गया, फॉर्मेशन क्लोज़। चीज़ें कहाँ से ओपन हुई थी यहाँ पे, कहाँ पे क्लोज़ हुई इस वाले प्राइस पॉइंट के अराउंड, बट ऑलरेडी प्राइस बाइंग ज़ोन, ओपन की लिक्विडिटी, सारी चीज़ें हिट कर चुका है। हाइली चांसेस अब जो आपका नेक्स्ट सिनेरियो अगर कुछ रहेगा, तो एक बड़ी-सी कैंडल सीधी ऊपर जा सकती है या फिर अगेन इफ बाय चांस अगर प्राइस नीचे गिरा, ठीक है? तो या तो क्या होगा, अब इस सिनेरियो में आपके प्रीवियस डेज़ क्या हैं? बेयरिश, डे के अकॉर्डिंग बेयरिश बायस, ठीक है? सेकंड चीज़ अगर हम इसको ऐड ऑन करते हैं तो आपका वीकली का फॉर्मेशन भी कहीं न कहीं नेगेटिव रहा है, कुछ इस तरीके से। तो वीकली भी नेगेटिव, तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें हमको क्या दिखाई दे रही हैं? बेयरिश, मतलब आने वाले डेज़ के अंदर या कुछ वीक कह लो या 1-2 वीक कह लो, मार्केट पहले सेल में जा सकता है। बात समझ में आ रही है? सेकंड चीज़, दूसरा रीज़न क्या है? हमारे पास में नीचे एक हायर टाइम फ्रेम का एफईजी है ये वाला,
जो हमने यहाँ पे मार्क भी किया है। बात समझ में आ रही है? ये वाला कहाँ गया, कितने गया, सी, इस कैंडल के बिलो ये जोन, ये क्लियर? ठीक है, ये आपका कहाँ पे था, 1 मंथ के अंदर। ठीक है, फिर कैंडल को ऑब्जर्व किया, समझा, उसको वीक पे चेक किया, नीचे एफईजी तो हमारे पास में है ही है, इट मीन्स इसके नीचे हमारे पास में एक एफईजी अवेलेबल है बाइंग का, दिस वन। तो डे के अकॉर्डिंग चीजें क्या होगी, शुरुआत में मार्केट सेल हो सकता है, उस चीज का ध्यान रखना है। अब क्योंकि ऑलरेडी प्राइस ने पहले एक लिक्विडिटी हिट करी है, सो नेक्स्ट डे में भी प्राइस ऊपर चला जाए। ठीक है, अब देखो कि फॉर्मेशन बनती कैसे है, इतना समझ में आया। अब आगे डेज के अकॉर्डिंग हम चीजें लेके चलते हैं, इतना क्लियर है, किसी को कोई डाउट? सर बीच में जो आपने कैंडल बनाई है ये बिग बार के अंदर ग्रीन वाली, एक कौन सी कैंडल है, वीक की हैं, डेज की हैं? ये वाली कैंडल्स आपकी, राइट साइड वाली जो आपने जो बनाई इसके राइट ही ये वीक है, इसी, जी, ये हमारे सारे डे हैं इसी के अंदर। ये वीक है, और ये डेज है। ये 2 वीक के कैंडल्स हैं कि 1 वीक के हैं? ये फर्स्ट वीक, दिस वन। दिस ठीक है, वन फर्स्ट वीक हो गया जी। और ये डेज की है, ये इसकी है। ओके, ठीक है, ठीक है जी। क्लियर, समझ में आया? सर और लास्ट में वीक कैंडल बोला लिखा है ना सर, वो क्लोजिंग कैंडल है सर, वीकली क्लोजिंग कैंडल। हाँ हाँ, ये इनका सबका कॉम्बिनेशन है, ओके सर, ओके। ये ओपन हुआ, ये यहाँ पे क्लोज हुआ फाइनल। हाँ, ओके। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। अब मैं सिर्फ डेज कैंडल को ही मार्क करूंगा। सॉरी। आप माइक म्यूट कर लो। वन सेकेंड। ठीक है, अब इसको देखते हैं, बाकी का नॉइस थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग समझो कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, नीचे में एफईजी अवेलेबल है, और ये एफईजी कौन सा है, मंथली, राइट? जब प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी हिट करके ये रिएक्शंस दिया, तो ये क्या बन गया, इक्वल लो लिक्विडिटी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ क्योंकि प्राइस ने लिक्विडिटी हिट की है, पहली बात, ऊपर में रिएक्शन दे सकता है, कहाँ तक? अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो कहीं न कहीं आपके प्राइस ने जो एक बायस का रूल होता है उसको फॉलो नहीं किया, इसका बॉडी का 0.5 जो कि अभी भी रिमेनिंग है, ये प्रीमियम ज़ोन स्टिल वैलिड है। तो हाईली चांसेस नेक्स्ट आपका जो फॉर्मेशन बने कैंडल का, ये आपका न्यू वीक, न्यू मंथ, न्यू ईयर, सब फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस वन। ठीक है, नाउ मंडे मान लो एग्जांपल, ये आपका मंडे, ठीक है, मंडे बुलिश, ट्यूसडे सीधा ऊपर चला गया यहाँ पे, ट्यूसडे भी बाइंग, और अब क्या हुआ, प्राइस ने सेलिंग जोन को हिट कर दिया। सेकेंड चीज, नियर बाय सेल साइड लिक्विडिटी अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम, या कह लो वीकली टाइम फ्रेम। समझ में आ रही बात? क्योंकि आपका लास्ट वीक है, अब क्या होगा, एक और चीज समझो, तुम्हारा न्यू वीक स्टार्ट हुआ, ओपन, राइट? प्राइस ओपन होते ही ऊपर जा रहा है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट या एक लो बनाए, इसको आप लो काउंट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बॉडी के कंपैरिजन में इसका लो छोटा है। बात समझ में आ रही है? तो यही एक नेगेटिव इंडिकेशन हो गया कि प्राइस ओपन हुआ और कहाँ जा रहा है, ऊपर, यानी ओपन एंड हाई की तरफ। तो ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, तो ये एक बेयरिश फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये माइंड में लेके चलो कि तुम्हारा अगर मंडे बाइंग में चला गया डायरेक्टली विदाउट कोई लो बनाए, तो सेकंड चीज
आपको नियर बाई जो भी आपका एक सेलिंग सिनेरियो रहेगा, वहां से चीजें आपकी अगेन डाउन साइड आ सकती है। ये दूसरा रीजन है मार्केट में एक सेलिंग सोचने का कि हाँ ये चीज हो सकती है। क्लियर? क्या होगा? वेडनेसडे में भी हो सकता है क्योंकि ओपनिंग की लिक्विडिटी नजदीक है, तो प्राइस ओपन हुआ, ऐसे क्लोज किया और हाई के साथ साथ ओपन की भी लिक्विडिटी को ऐसे स्वीप कर लिया। तो क्या हुआ? वेडनेसडे बेरिश। नाउ ओपन हाई बन गया, अब क्या बनेगा? लो। तो सीधा प्राइस कहीं ना कहीं थर्सडे को सेल में जा सकता है कुछ इस तरीके से। ये आपका थर्सडे और फ्राइडे भी सेल। अब क्या होगा? चीजें बेरिश क्लोज, बट कहाँ पे आ गया फाइनली? ये आपकी लिक्विडिटी गई, ठीक है। नीचे अब यहाँ पे ये तुम्हारा एक प्रॉपर मंथली का बुलिश एफईजी अवेलेबल है। क्लियर? क्या होगा तुम्हारा अगर वीकली अगर आप देखोगे तो आपका वीक कैसा फॉर्म हुआ? कहीं ना कहीं यहाँ से चीजें ओपन हुई। मैं इसको वीक को इससे बना रहा हूँ, ये वीक ओपन, ये क्लोज, ये तुम्हारा वीक का हाई, ठीक है। तो वीकली के अकॉर्डिंग चीजें इस तरीके से आपको नेगेटिव दिखाई दे रही है। सेकंड चीज, कहाँ कहाँ पे मार्केट वापस डे के अकॉर्डिंग रुक सकता है, तो वो सिनेरियोज है तुम्हारा ये एफईजी, पहली बात ओपनिंग की लिक्विडिटी, ठीक है। सेकंड चीज साइकोलॉजिकल ग्रैबर जोन ये वाला। और एक तरीके से जब आप इस कैंडल को फिब के अकॉर्डिंग फिल्टर करोगे तो इस हाई से इस क्लोजिंग के अराउंड ये तुम्हारा 0.5 निकलेगा और ये तुम्हारा ओटी निकलेगा। तो एक्सट्रीम जोन्स कौन से आ रहे हैं? एक तो ये वाला, एक इस ओपनिंग के साथ साथ ऊपर में ये जोन। तो ये दो जोन है जहां पे मार्केट वन डे के अकॉर्डिंग सेल रिएक्शन या रिट्रेसमेंट दे सकता है। अब सबसे मेन चीज, वीकली जो आपका क्लोज हुआ, इट्स अ वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। ये तुम्हारा मंडे, थर्सडे और ये फ्राइडे, ठीक है। अब वीकली क्लोज हुआ तो सबसे पहली चीज वही सेम हमें देखना है कि नियर बाई या तो कोई लिक्विडिटी ग्रैब करने वाली कैंडल या फिर एक मेजर कैंडल। तो ऑफकोर्स फ्राइडे भी अच्छा खासा हेल्दी क्लोज हुआ है। सेकेंड चीज, ऑलरेडी 50% के अराउंड रिट्रेसमेंट देके फिर एक अच्छी सी सेलिंग हुई है। हाईली चांसेस जो मंडे होगा वो फ्राइडे के अंदर बनने वाले सेलिंग जोन से ही रिट्रेस करके नीचे गिरेगा। लेट सपोज मंडे ओपन, पुल बैक मारा और डाउन साइड। अब क्या हुआ? मंडे का फॉर्मेशन, मंडे ओपन क्या कर रहा है कि लो बना रहा है। पहले तो ओपन, लो, फिर क्या बनाएगा? हाई, फिर होगी आपकी चीजें क्लोज। तो मंडे के बाद चीजें अगेन मान लो ट्यूसडे भी सेल में चला गया कुछ इस तरीके से। नाउ आपका जो मंथली के अकॉर्डिंग एफईजी था वो 50% फिल हो चुका है। नाउ यहाँ से अगर एक बड़ी सी कैंडल बन जाए तो शॉक होने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका बाइंग जोन है। बात समझ में आ रही है? इसको हम कहते हैं बायस चेंज, बायस चेंज, ठीक है। यहां से आप स्विंग के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट कैंडल से एंट्री, ठीक है। इसका लो, स्टॉप लॉस, टारगेट कौन सा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, ये कौन सा है टारगेट? आपका प्रीवियस मंथ का हाई। बात समझ में आ रही है? यहां तक आप एक टीपी लेके चलोगे। अब इसके बीच में घबराना नहीं है क्योंकि कहां कहां पे प्राइस को रिजेक्शंस मिलेंगे। पहला जोन ये वाला, दिस वन। दूसरा जोन ये ओटी जोन। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंप्लीट एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, वापस एक जोन ये वाला जहां पे प्राइस एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट ले सकता है। बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ? मंडे इस तरीके से बना, ट्यूसडे भी सेल, वेडनेसडे बाय। नाउ थर्सडे की कैंडल भी बुलिश, ये तुम्हारा रिट्रेसमेंट, ये आपका थर्सडे, ठीक है। और मे भी हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि फ्राइडे वापस आपका रिट्रेसमेंट भी ले सकता है। ये तुम्हारा फ्राइडे कुछ इस तरीके से क्लोज हुआ, या तो इस ओपनिंग की लिक्विडिटी लेगा प्रीवियस डे की एंड देन कुछ इस तरीके से क्लोज। बात समझ में आ रही है? अब अगर आप इस वीक को देखोगे तो आपका फॉर्मेशन कैसे क्लोज हुआ? प्राइस ओपन हुआ था, अराउंड वहीं पे क्लोज हो गया। तो ये तुम्हारा वीक के अंदर क्या बन गया? डोजी। करेक्ट? समझ में आ रहा है? सर
या विश्वनाथ बोलो। सर आपको वेडनेसडे जो बायस चेंज हुआ ना सर, उसके नेक्स्ट कैंडल में यस। डायरेक्टली एंटर करेंगे सर? कुछ अदर कंफर्मेशन नहीं हाँ, लेंगे? ये स्विंग के लिए, स्विंग में डायरेक्ट करो, ओके, ओके सर, कोई कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है, सर ये उसके लिए है। अब देखो इसमें रफली जो आपका स्टॉप लॉस है वो अराउंड 3 से 5% के आसपास बनना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, ठीक है, हाँ ये सर, आपका स्टॉप लॉस होगा। ओके सर, टीपी मिनिमम 15% या 20%। ठीक है, ये स्विंग के लिए होता है बेसिकली। ओके। या जितेंद्र बोलो। सर ये पूछ रहा था, जैसे कि अगर ये मंथली एसडीजी को टच कर रहा है तो हमारा टारगेट भी मंथली आई होगा सर यस, बाइंग बिल्कुल के लिए? और बिल्कुल। ऐसे क्योंकि अगर आप चीजें देखोगे, एग्जांपल यहाँ पे आप देखो, जो हमारा पैटर्न है वो ये है। यस सर। 12 मंथ बहुत बुलिश है, क्वार्टरली बहुत बुलिश है। क्वार्टरली को जब ओपन किया तो सेकंड मंथ के अंदर थर्ड मंथ ने ऑलरेडी रिट्रेसमेंट भी दे दिया था। पहली बात, ऊपर में हमारे पास में हाई की लिक्विडिटी सेफ पड़ी है। इट्स अ सेफ लिक्विडिटी जो कि अभी रेस्ट कर रही है, ये लिक्विडिटी आपकी पेंडिंग है। समझ में आ रही है बात? जी सर। क्लियर। इसलिए हम जो टारगेट लेंगे वो सीधा कहाँ पे लेंगे, कैंडल हाई पे। ठीक है, अब इसके बीच में प्राइस रुकेगा बिकॉज ऑफ छोटे मोटे सेलिंग जोन्स हैं, तो वो प्राइस को एक रिट्रेसमेंट लाने के लिए काम करेंगे। बात समझ में आ रही? ठीक है, अब जी सर। ये जो तुम्हारा वीक क्लोज हुआ, चलो माइक को ऑफ कर लो। ठीक है, ये जो आपका अभी वीक क्लोज हुआ है, सेम सिनेरियो आपको अगर वापस री एंट्री करनी है तो कैसे करोगे? चूज करनी है वो कैंडल जिसने या तो लिक्विडिटी ग्रैब की है या फिर एक मेजर कैंडल होनी चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पे देखते हैं तो एक कैंडल ये वाली है, कौन सी? फ्राइडे की, और दूसरी है वेनसडे की। दोनों ही कैंडल्स ने लिक्विडिटीज ग्रैब की है। इसने लो के साथ साथ जहां पे नियर बाई मान लो कोई स्विंग होगा उसको भी ग्रैब किया, वहां से उसने रिएक्शन दिया। और रिमेनिंग रेस्ट जो आपकी लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पे पेंडिंग छोड़ के गया है, इसका ओपन अभी भी आपका वैलिड है, इसका ओपन लिक्विडिटी पड़ा है, और ये इक्वल दो लोज भी पड़े हैं। ठीक है, सो ये तीन लिक्विडिटीज मार्केट के पास में पड़ी हैं जिनको लेके प्राइस वापस ऊपर जा सकता है। डिपेंड करेगा, अगर आपका प्राइस यहाँ पे नीचे आके कंफर्मेशन देता है वापस बाइंग की, लेट सपोज एग्जांपल मंडे को ही, या कह लो हाँ मंडे को ही आपका एक बाइंग साइड में रिएक्शन आ गया सीधा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, एक बड़ी सी कैंडल बन गई यहाँ पे मंडे को। कहाँ पे आ गई? सीधी सेलिंग जोन में। इतना बड़ा रिएक्शन दिया तो प्राइस अब क्या करेगा? और सेलिंग जोन में भी है, पहली चीज। दूसरी चीज, मंडे ओपन होते ही बिना किसी लिक्विडिटी को लिए या बिना कोई लो हिट किए सीधा ऊपर चला गया, मतलब लो बनेगा। बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पे सडनली मार्केट कभी कभी गैप डाउन भी हो सकता है अगर इंडियन मार्केट हुआ। क्यों? क्योंकि सेलिंग जोन से रिजेक्शन लिया है। यहाँ से हो सकता है ट्यूसडे इससे भी बड़ी सी सेल कैंडल इतनी बड़ी बन जाए डाउन साइड में। क्यों? क्योंकि इसको अपना पैटर्न तो फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या चीज हो रही है, मैंने ओपन लो हाई क्लोज में भी दो सिनेरियोस बताए थे, याद है? याद है किसी को? दो कंडीशंस मैंने बताई थी। ठीक है, उसमें से अभी दूसरी वाली फॉलो हो रही है, बहुत रेयर होती है, 10 में से 2 या 3 बार ये पैटर्न बनता है। ये जब जब बनेगा, जब मार्केट को रिटेल को बाहर निकालना है। अब यहाँ पे इस कैंडल को देख के अच्छे अच्छे लोग बाहर निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? बट क्या हुआ, प्राइस ने ओपनिंग की लिक्विडिटी ली, और हो सकता है यहाँ पे नेक्स्ट डे ही एक हैमर बन जाए कुछ इस तरीके से, और उसका विक सीधा इतना बड़ा बन जाए। बहुत बार होता है। अब क्या हुआ, मार्केट ने ये लिक्विडिटी भी ले ली, ये भी ले ली, सब चीजें क्लियर, राइट? अब सीधा इतनी बड़ी लिक्विडिटी लेने के बाद में साथ साथ अगर आप थोड़ा सा एज्यूम कर पाओ चीजों को, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनेगी, एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी उड़ी, एंड देन उसके बाद में तुम्हारा प्राइस कुछ इस तरीके से सीधा ऊपर। अब ये रिएक्शन बहुत फास्ट आता है, ये फिर कुछ इस तरीके से सीधा इस वाले जोन तक भी आ सकता है, खत्म। इतना बड़ा रिएक्शन, राइट? तो क्या हुआ, मंडे ट्यूसडे सेल, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, पूरा मोमेंटम ही खत्म कर दिया सीधा आपका टीपी। नाउ क्योंकि हाई टाइम फ्रेम का जोन है, अगेन यहां से फिर कहीं आपका प्राइस वापस नीचे पुल बैक करेगा इस तरीके से। फिर मान लो वो क्लोज हो गया मंडे, ट्यूसडे, ये वेनसडे, थर्सडे वापस कुछ ऐसी कैंडल बन गई, और फ्राइडे को मार्केट ने क्लोज कर दिया। सिंपल।
कहाँ पे क्लोज किया? एफईजी के अंदर। बात समझ में आ रही है? हाईली चांसेस वापस, अब क्योंकि मंडे का ओपन है एज ए लिक्विडिटी, हो सकता है एक और कैंडल ऐसे नीचे बन जाए, आइए आपका मंडे वापस, और ट्यूसडे से फिर से आपके बाइस चेंज और कंटिन्यू ट्रेंड आपका ऊपर। फंडा समझ में आया? स्विंग तक के लिए आपको चीजें ऐसे ही प्लान करनी है। सर इसमें एक चीज पूछना था। हाँ आपने बोला कि जो वेडनेसडे वाला कैंडल है ना, कि वहीं से स्विंग ट्रेड हमारा हो जाएगा नीचे का 3% 5% का ऐसा लगा के। ये ये वाला वाला, नहीं, लेफ्ट वाला वेडनेसडे, यस। लेफ्ट वाला जो है वहीं पे आपने बोला था ना कि एंट्री होगा। पर हम्म यहाँ पर अगर हैमर हैमर अगर बड़ी वीक के साथ बना है, तो वो हम्म तो हमें पता है कि फिर भी जो मान लो 3-4 दिन बाद उसको जो है रीटेस्ट करने तो एक कैंडल आएगा ही आएगा वीक को, तो वहां पे हम्म एंट्री नहीं कर सकते। देखो ये ऐसा होता है, जैसे मान लो यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया, ठीक है। हाँ अब जी। ये तो चलो मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया, मार्केट ने रिजेक्शन दिया ना यहाँ पे। हम्म। अगर यहाँ पे विक बनी है तो ऑफ कोर्स आप यहाँ की हुई एंट्री को यहाँ पे निकालोगे, आप प्रॉफिट बुक करोगे। स्विंग नहीं रहेगा फिर वो। नहीं नहीं, सुनो, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करोगे 60% अराउंड, समझ रहे हो? बाकी की क्वांटिटी आप होल्ड करोगे, ओके। ठीक है। जब हमें चीजें दिखाई दे रही है कि नहीं यार, उसने रिजेक्शन लिया है, लोअर टाइम फ्रेम पे एफईजीज बनेंगे सेल साइड के, तो आप एग्जिट कर सकते हो हाफ क्वांटिटी, आपका प्रॉफिट बुक, ठीक है। सेकंड चीज, जब आपका ट्यूसडे ओपन होगा, ऑफ कोर्स अगर वो नीचे गिर गया देन अवॉइड। अगर यहाँ पे इसके बीच में जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, अभी तो चलो अपन वन डे पे चल रहे हैं, ऑफ कोर्स ये कैंडल भी फिल्टर होगी, होगी ना 4 आवर पे, 4 आवर पे और 1 आवर पे आपकी डे की कैंडल फिल्टर होगी। हम्म। अगर उनके बीच में प्राइस वहां पे 4 आवर और 1 आवर में कंफर्मेशन दे रहा है बाइंग की, ठीक है, और उससे पहले प्राइस ऊपर के सेलिंग जोन्स को पहले हिट कर चुका है, तो आप वहां से बाय में जाओगे अगेन। जो क्वांटिटी आपने यहाँ पे निकाली थी वो सेम आप थोड़ी सी वापस यहाँ पे ऐड कर लोगे, बात खत्म। बात वही हुई, उल्टा आपको थोड़ा सा प्राइस और डिस्काउंटेड में मिल गया। समझ में आ रहा है? बिल्कुल जी। आपने जो प्रॉफिट बुक किया वो भी, जो कैपिटल आपने यूज किया वो आप फिर से यहाँ पे लगा सकते हो, दोनों चीजें लगाओगे तो और ज्यादा आप क्वांटिटी उठा सकते हैं। वैसे सर जो हैमर बनता है ऐसे जगह पर उसको मैंने पता नहीं, आप बताना कि एक बारी कि मैंने वैसे देखा हैमर को रीटेस्ट करने चाहे नेक्स्ट मंथ क्यों ना आए, आता है, तो आता ही आता है। क्योंकि हैमर एक कॉमन लिक्विडिटी है ना, 90% जनता हैमर देख के खुश हो जाती है। जी। हाँ ये हो सकता है जैसे वन इस मंथ की हम हाई तक स्विंग ले लें, जब नेक्स्ट मंथ उसको रीटेस्ट करने आएगा तो तब की फिर ले सकते हैं। यस बिल्कुल। ये इतना सब समझ में आया है जो रामायण मैंने गाई है। समझ में आई चीजें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, एक सेकंड। सर एक चीज आप और बताना, जैसे दो वर्ड आपने यूज किया था ना, एक था कल परसों आपने फॉर्मेशन चेंज, आज आपने यूज किया है बाइस चेंज। एक ही बात है, फॉर्मेशन फॉर्मेशन और मतलब रेड से, बाइस। फॉर्मेशन का मतलब रेड कैंडल से ग्रीन में क्लोज होना, जो आपकी दो कंडीशंस मैंने बता रखी है उसके अकॉर्डिंग, बिल्कुल। ठीक है, वही होता है फॉर्मेशन चेंज होना या बायस चेंज होना। बायस चेंज होने का मतलब बियरिश से बुलिश, फॉर्मेशन मतलब है बियरिश से बुलिश, ठीक है। कौन सी कंडीशन थी यहाँ पे, और बना देता हूँ मैं फिर से एक बार, देख लो। सेलिंग में भी दो टाइप से, जैसे मान लो ये आपकी सेल कैंडल है, पहली कंडीशन, अगर प्राइस लो हिट करता है कुछ इस तरीके से, ये वैलिड है फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। दूसरी सेल कैंडल है, ठीक है, टोटल इसकी ओपनिंग के ऊपर प्राइस क्लोज होना चाहिए कुछ इस तरीके से। इस केस में अगर लो नहीं भी लेता है तो भी चलेगा, ठीक है। और ये तो सबसे बढ़िया है, अगर सेल कैंडल की लो की लिक्विडिटी के साथ साथ प्राइस ऐसे क्लोज करते हैं, ये तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। इसमें अच्छी खासी आप क्वांटिटी डाल सकते हो, ये बाइंग के लिए, ठीक है। अगेन जब आप चीजें देखते हो रिट्रेसमेंट के लिए, तो आप ओपनिंग पर ही रिट्रेसमेंट देखना है वापस, और इसी रिट्रेसमेंट पे कंफर्मेशन, सेम ऐसा पैटर्न, जो पैटर्न यहाँ बना है ना, वही पैटर्न लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ बनना चाहिए, सिंपल। समझ में आ रही बात? या तो ऐसा बन जाए या इन तीनों में से कोई भी बन जाए, ये सारे बाइंग के लिए, बाइंग एंट्रीज के लिए।
सर वो सेकंड कैंडल है ना सर, उसका 50% तक ही आना है ना सर, ज्यादा नहीं नीचे। 50। थर्ड कैंडल 50% से ज्यादा नहीं। हाँ, 50 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, रिट्रेस कर सकता है। हाँ सर वही। रिट्रेस वो ओपन की लिक्विडिटी भी ले सकता है। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। मेन चीज है कैंडल की क्लोजिंग, वो या तो ओपनिंग के अबव या एटलीस्ट इसके 50% के ऊपर ही होनी चाहिए। अब अगर मान लो इसके 50% के ऊपर यहाँ से कुछ ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ तो नेगेटिव क्लोज हुआ, तो हाँ आपको सर। अगेन वेट करना है इसके ऊपर एक पॉजिटिव क्लोजिंग हो जाए। मान लो ऐसे अगर वो क्लोज हो गया, सिंपल यहाँ से एंट्री करो, इसके नीचे का सेल दो, खत्म बात। हम्म। समझ में आया सेलिंग में क्या होगा? सर वो, इसमें भी तीन सर 1 मिनट कंडीशंस। सर, सर 1 मिनट सर, वो हाँ, फर्स्ट कैंडल है ना सर, बेरिश कैंडल, उसके ओपन के अबो नहीं सर, फोर्थ कैंडल। इस समय थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है सर। नहीं जरूरी नहीं है, हाँ 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 हाँ। जरूरी नहीं है, ओनली ठीक है, हो सेकंड जाए तो कैंडल और से, बढ़िया। 50% ऊपर गए तो चलता है। हाँ, ओके सर। यस, ओके सर। ठीक है। नाउ अगेन इसमें भी तीन कंडीशंस। पहली, लो ग्रैब करके 50% के नीचे क्लोज। दूसरी, विदाउट लो ग्रैब की नीचे क्लोज ओपनिंग के। और तीसरी, हाई भी ग्रैब कर लिया और नीचे भी क्लोज हो गई, ये सबसे बेस्ट। कह सकते हैं इसका 70% मान लो, इसका भी 70%, इसका 90%। सिंपल। समझ में आई बात? इतना समझ में आया? ठीक है। अब ये वन डे तक की सिनेरियो अभी के लिए रखते हैं और अब चलते हैं चार्ट पे। जैसे इसी का एग्जांपल ले लो, जो आपका ये क्यूपिड है, ठीक है, इसमें देखो इतनी बड़ी बाइंग बनी तो कैसे एंट्रीज ले सकते थे, वो समझो। यहाँ पे पहले एक बार इसको हटा देते हैं सारा। ठीक है, पहला काम ईयरली पे आना। अब देखो सबसे पहली बात, अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊं, कहाँ गया ये अपना रिप्ले पर, मैंने इसको यहाँ से कट किया, ठीक है, ये अपने पास है प्रीवियस ईयर का डेटा था। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है क्या, या तो वाकई में इस कैंडल में बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर है, चीजें नेगेटिव हो सकती है। सेकंड चीज, सेम कैंडल के अंदर रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। बात समझ में आ रही क्या बोला? अगर आप इस कैंडल की पूरी रेंज को देखते हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक फिबोनाची लगा के चेक करूं इसके लो टू हाई से, तो प्राइस ऑलरेडी ओटी जोन के अराउंड रिट्रेसमेंट दे चुका है सेम कैंडल में। हाईली चांसेस अगली कैंडल बहुत अच्छे से ऊपर जा सकती है, सिर्फ चांसेस हैं, बाकी इसके इनसाइड में जाके हम चेक करेंगे। इसको अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस कैंडल की रेंज को मार्क करना है। जैसे लेवल्स में मार्क कर रहा हूँ एज इट इज छाप लेना, कॉपी मार देना, ठीक है, ना उसे ज़्यादा करो ना उसे कम करो, एटलीस्ट जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही चीज़ें मैप करने की कोशिश करनी है। डिट्टो, हाई पॉइंट से लो पॉइंट, और इसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना है, सिर्फ एक कैंडल से एक स्टेप आगे, खत्म। ज़्यादा आगे खींच के नहीं लेके जाना है। इतना समझ में आया? यहाँ पे अब भली फिबोनाची मार्क करो चाहे मत करो, चलेगा, चलो मार्क कर ही लो, कोई बात नहीं। ये आपका क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है, अराउंड यहाँ पे हमारे पास में जो सेलिंग जोन दिखाई दे रहा है, अगर कुछ सेल रिएक्शन आना होगा तो वो यहाँ से आएगा, तो हम यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक जोन आप मार्क कर लो। ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, उसके बाद फिबोनाची को पकड़ो और हटा दो। इसके अलावा जो तुम्हारे लिक्विडिटीज हैं उसको मार्क कर लो, जैसे कि तुम्हारा ओपनिंग प्राइस पॉइंट, ठीक है, आपका लो एंड आपका हाई, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं मार्क करना है, इतनी ही चीजें मार्क की, उसके बाद कहाँ पे आ जाओगे, 3 मंथ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वार्टरली के अकॉर्डिंग जब प्राइस नीचे आ रहा है तो वो इसका हाई पॉइंट छोड़ के आ रहा है, पहली बात। चाहता तो नीचे आ सकता था ना, हाई को लेके भी नीचे आ सकता था, अगर हाई को लेके नीचे आता तो फिर ऊपर में इतना बड़ा टारगेट शायद नहीं मिलता। सेकंड चीज, ओवरऑल सिनेरियोस कहाँ पे आ चुके हैं इस कैंडल के, डिस्काउंटर अब एक तरीके से आपका क्वार्टरली ही ईयरली हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, जो चीजें हुई है हाई लो ओपन सारे के सारे उस क्वार्टरली के ही हैं, इनसाइड में ही चल रही हैं बाकी की चीजें।
तुम्हारा पहला फ़ोकस रहेगा कि हमें फ़िल्टर करनी है, इस क्वार्टर की रेंज को फ़िल्टर करना है, कहाँ पे 1 मंथ में और 1 वीक में। उससे आपको प्रॉपर एग्ज़ैक्ट पॉइंट्स मिल जाएँगे, जहाँ से आपका मार्केट रिवर्स हो सकता है। बात समझ में आई? कौन-सा? नेक्स्ट ईयर के लिए, क्लियर? सो हमारा मेन फ़ोकस रहेगा, हम इस कैंडल को फ़िल्टर करेंगे, सिर्फ़ एक स्टेप आगे बढ़ाना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्लियर? एक इसको दूसरा कलर करते हैं थोड़ा-सा या और ठीक है। नाउ हम सीधा आएँगे 1 मंथ पे। अब 1 मिनट के लिए या कुछ देर के लिए आपको जो आगे की कैंडल्स हैं, उनको इग्नोर करना है, ठीक है? ये आगे की कैंडल्स छोड़ दो, कौन-सी? अप्रैल के बाद वाली, ये जितनी भी आगे की कैंडल्स हैं, उनको फिलहाल के लिए दिमाग से बाहर रखो। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 1 मंथ के अकॉर्डिंग एक फेयर वैल्यू गैप, क्लियर? ठीक है? ये एफईजी बहुत बड़ा है, तो इसी एफईजी को हम फ़िल्टर आउट करेंगे किसमें? 1 वीक के अंदर। अब 1 मंथ से आ जाओ सीधा 1 वीक। आगे का डेटा इग्नोर, हमें सिर्फ़ यहीं पे रहना है। अब इस 1 वीक के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें मल्टीपल एफईजीज़ हैं, राइट? पहला, यहाँ से यहाँ तक भी हैं, ये गैप भी हैं, ये वाली चीज़ें भी हैं, ठीक है? तो हमारा काम क्या रहेगा? हम सीधा यहाँ पे क्या लगाएँगे? एक डिस्काउंटेड ज़ोन, दिस वन। तो हमारे लिए एक एक्सट्रीम ज़ोन हो गया ये वाला, ठीक है? अब इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास एक तो आपका गैप आ गया, गैप इम्बैलेंस, ठीक है? इसके अराउंड भी ये चीज़ आपकी फ़िल्टर हो गई, अब ये ज़ोन आपका निकला है ओवरऑल। समझ में आ रही बात? ठीक है? जो चीज़ें रिवर्स होनी होगी, वो इस वाले ज़ोन के अराउंड होगी। ये हमने इसको आगे एक्सपांड कर दिया, ठीक है? और जब आप स्विंग के अंदर ट्रेड लेते हो, तो जब तक आपका मंथली फॉर्मेशन चेंज नहीं होता है, यानी कि जब तक मंथ के अंदर आपके बायस चेंज ना हो या मंथ के अंदर आपकी कैंडल बाइंग में क्लोज़ ना हो, आप तब तक कुछ प्लान नहीं करते हैं। बात समझ में आई? स्विंग के लिए मंथली बायस का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? समझ में आ रही है बात मेरी? ठीक है? तो आपको एटलीस्ट वेट करना है कि 1 मंथ के अंदर आपके फॉर्मेशंस या आपके बायस वगैरह चेंज हो। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ठीक है? या फिर आप वीकली में चार्ट को प्ले कर सकते हैं एंड वहाँ पे आप फॉर्मेशन चेंज होने का वेट कर सकते हैं। ये 2 ही चीज़ें पॉसिबल हैं। क्लियर? नाउ आगे देख लो, हम वीकली के अंदर ही रखते हैं फिलहाल के लिए। हमें वेट करना है अपने एफईजी के अंदर आने के बाद प्राइस की एक कंफर्मेशन लेना, बायस का चेंज होना। ठीक है? समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं तो कैंडल्स कैसे बनी। देखो नेगेटिव, यहाँ पे कैंडल्स को समझो। एक ही कैंडल को समझो, इसने क्या किया? ओपनिंग की लिक्विडिटी ली प्रीमियम जोन से नीचे, बायस बेयरिश है। नेक्स्ट कैंडल देखो कैसे बनी। अगेन चीज़ें ओके, इनसाइड देखो, चीज़ें इनसाइड है, राइट? इनसाइड है, इसका मतलब चांसेस अगेन आपके डाउन साइड में ही रहेंगे कहीं ना कहीं। लोड हो रहा है, ठीक है? व्हाट नेक्स्ट? हाई की लिक्विडिटी गई, ठीक है? ये डे के अकॉर्डिंग चल रहा है क्या? 1 सेकंड, इसको थोड़ा सा, ठीक है? ये आपका वीकली क्लोज, फिर से चीज़ें नीचे। अगेन आगे देखो। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं? अच्छा चलो, इसको अपन सीधा ना वन डे पे करते हैं, तो आप उसको भी अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है? पहला काम क्या है, हमें 2 वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करनी है, मंथली की रेंज के हिसाब से। ठीक है, ये आपका जनवरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? दिस वन, ये आपका जैन शुरू हो रहा है और फ़ेब के लिए भी हम मार्क कर लेते हैं, ये तुम्हारा यहाँ पे एंड हुआ, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो तुम्हारा प्रीवियस मंथ कैसा है? टोटली नेगेटिव। कहाँ से ओपन हुआ था? इस वाले प्राइस पॉइंट से ओपनिंग और यहाँ पे आके क्लोज़। कैसा है? बेयरिश। और सबसे मेन चीज़, प्राइस अभी कहाँ पे है? ओपनिंग लिक्विडिटी के नियर। अब ओपनिंग लिक्विडिटी के नियर है तो चीज़ें कहाँ तक जा सकती हैं? या तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो कहीं न कहीं आपका ओपन के अराउंड एक और लिक्विडिटी कौन-सी दिखाई दे रही है? इस साइकोलॉजिकल कैंडल का हाई। आई होप आप लोग ये चीज़ें आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हैं। और यहाँ पे अब अगर हमें कन्फर्मेशन मिली,
चलो सेकंड चीज देखो कि यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेशन ये सैटरडे था, ये आपका मंडे ओपन विदाउट एनी लो बनाए, प्राइस ऊपर जा रहा है तो मंडे ओपन ऊपर आ गया, वेनसडे अराउंड सेल जोन के अंदर है, एक सिंगल कंफर्मेशन चाहिए सेलिंग की, डन, हाई की लिक्विडिटी गई। अब यहां से आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो एज अ स्विंग के तौर पे। मान लो 6% का तुम्हारा एसएल है, टीपी अराउंड प्रीवियस मंथ का लो, 12% के आसपास में आपका टीपी। या तो जब तक वीकली के अंदर या डेली के अंदर आपके बायस चेंज नहीं होते हैं, आप नीचे टारगेट कर सकते हो, या फिर जो नीचे ओपन की लिक्विडिटी है आप वहां तक भी लेके जा सकते हो। बात समझ में आ रही है? नाउ लेट सपोज यहाँ पे हम सेल करते हैं, कितनी क्वांटिटी सेल मारे, ये लो, ये हमने कर दिया यहाँ पे सेल, टीपी लगाना है, ये हम नीचे में मान लो ये आपका टीपी, ठीक है, और ये हमने लगा दिया यहाँ पे स्टॉप लॉस। नाउ आगे देखते हैं। ओके स्टॉप। अब अगर हम प्रीवियस मंथ की भी बात करें तो आपका प्रीवियस मंथ कैसे क्लोज हुआ, बेरिश। अगर मैं यहाँ पे भी देखूं तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इट्स मंथ ओपनिंग, ये आपका फेब का ओपन कहाँ पे क्लोज हुआ, ये आपका फेब क्लोज, बेरिश। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चीजें हो रही हैं अपोजिट, प्राइस ओपन हुआ एंड वो एक लो बना रहा है, हाईली चांसेस कि प्राइस वापस क्या करेगा, अपने अप साइड में जो आपकी लिक्विडिटी है उसको हिट करने के लिए जा सकता है, चांसेस हाई है, ठीक है। लेट्स सी, नहीं जाता है तो हमें हमारा टीपी मिल जाएगा। ओके अगेन नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है क्या, ये आपका वर्टिकल मार्च एंड, ठीक है, ये आपका मंथ अगेन क्लोज। सेम सिनेरियो देखो यहाँ भी हो रहा है। अब देखो प्राइस ना ऊपर लिक्विडिटी छोड़ के जा रहा है, क्या प्राइस ने इस मंथ का हाई भी नहीं लिया, कहाँ गया ये प्रीवियस मंथ का हाई, लिक्विडिटी सेफ। ये न्यू मंथ ओपन हुआ, इसका भी हाई और ओपन दोनों सेफ। लेट्स सी आगे देखो क्या होता है। ओके ग्रेट, अब क्या हुआ देखो, समझो इसको। प्राइस ने सीधा ओपन की लिक्विडिटी को हिट किया और एक बढ़िया सा बाइंग रिएक्शन, ठीक है। अब डेज कौन से हैं, ये मंडे, ये लास्ट में मंडे को एक रिएक्शन आया, प्राइस ओपन हुआ एंड सडनली स्पाइक देके फिर से नीचे। अब यहाँ पे चीज़ें क्या हो सकती हैं, सेम डे रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। हम नॉर्मली इस इन्वर्टेड हैमर को कैसे फिल्टर करते हैं, जब कभी भी मार्केट गैप अप होता है तो मैंने कंडीशन बताई थी, क्लोजिंग से हाई पॉइंट तक इस कैंडल के, कहाँ पे आया प्राइस, इसके ओटी जोन में, करेक्ट, वहां पे आके कंफर्मेशन दे रहा है, हमें एक बायस चेंज होने का वेट करना है। लेट्स सपोज ये आपका मंडे है, वेनसडे को ओपनिंग से चीजें ऊपर ही है, फ्राइडे आपका क्लोज, इट मींस वेनसडे आपका कंप्लीटली बुलिश, वेनसडे या वीकली के अंदर आपके बायस चेंज। नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्या हो सकता है सर अगर वो अगले गैप वीक, अप है तो ऐसा मार्क करते हैं सर, नहीं तो ऊपर से नीचे ही करेंगे ना सर। क्या, अगर गैप अप है तो ऐसा मार्क करते हैं ना सर फिर। हाँ गैप अप है तो ही ऐसा मार्क करना है, हाँ, अदरवाइज नहीं करना है। और अदरवाइज उल्टा होता है ना सर, ऊपर से नीचे। हाँ हाँ। यस। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो क्या, प्राइस ने ऑलरेडी अपना जो बाइंग जोन था उसको टेस्ट किया। सेकंड चीज, जो ओपनिंग की एक लिक्विडिटी होती है वो प्राइस ले चुका है। थर्ड चीज, जो प्रीवियस डे लो है वो भी प्राइस ने लिक्विडिटी हिट कर ली है। हाईली चांसेस नेक्स्ट डे मार्केट में भी या तो डायरेक्टली ऊपर जा सकता है या वो कैप अप भी हो सकता है, क्योंकि नीचे के जोन ऑलरेडी प्राइस हिट कर चुका है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अगर बाई चांस मान लो मार्केट ऊपर गया तो सबसे पहली चीज वो कहाँ पे रुकेगा, कौन से लिक्विडिटीज को हिट करने के बाद में आपका प्राइस रुकेगा, एटलीस्ट ये पॉइंट्स और या फिर अगर हम ध्यान से देखें तो इस प्राइस पॉइंट से ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हम बना सकते हैं। तो तुम्हारा ये पॉइंट, इट्स अ रिट्रेसमेंट पॉइंट, और ऊपर से ये तुम्हारा ग्रैबर, दिस वन, इस वाले जोन के अंदर आपका प्राइस आके कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट या पुलबैक्स दे सकता है। समझ में आ रही है बात, व्हाट नेक्स्ट, स्पाइक, ठीक है।
सेम कंडीशन यहाँ भी बन सकती है क्योंकि ऊपर में विक बना है, सेम कैंडल रिट्रेसमेंट। अच्छा, यहीं से क्यों आया? आई थिंक समझ गए होंगे। ये लिक्विडिटी थी, हिट करी और रिजेक्शन, अगली ही कैंडल सीधा ऊपर। अब क्या हुआ? आपके उसी जोन में आ गया जो कि हमने मार्क किया था, ये वाला, पीछे से तुम्हारा रिजेक्शन जोन, दिस वन। यहाँ पे मे बी अप मार्केट आपका रिवर्स या थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। अब डेज देखो, आपका वेडनेसडे, मंडे ओपन, ठीक है, आपका ट्यूसडे को मंडे हॉलीडे होगा। ट्यूसडे ओपन हुआ सीधा ऊपर, एक्सपांड, चीज़ें अब क्लोज होने के अराउंड है, ओपन हुआ सीधा ऊपर गया क्योंकि नीचे अब जोन पेंडिंग नहीं थे। नेक्स्ट देखो, थर्सडे साइडवेज, ये आपका मंडे ओपनिंग, अगेन चीज़ें नेगेटिव तरीके से ओपन हुई है, मतलब हमारे लिए पॉजिटिव है, मार्केट के लिए पॉजिटिव है। मंडे ओपन होते ही नीचे गिर गया बिना कोई हाई पॉइंट बनाए या हाई की लिक्विडिटी लिए। हमें सिर्फ बाइस चेंज होने का वेट करना है। हमारे पास में जस्ट नीचे एक फर्स्ट एफईजी है, ये वाला। अगर इस एफईजी के अंदर वन डे फॉर्मेशन चेंज हुआ तो आप यहीं से वापस बाइंग की एंट्री ले सकते हो। व्हाट नेक्स्ट? हो गया चेंज, लेट्स सपोज 200 क्वांटिटी हमने बाई कर ली। स्टॉप लॉस आपको रखना है इसी कैंडल का लो पॉइंट, इसी कैंडल का लो। और अब आप टीपी अराउंड, क्योंकि चीजें कौन सी हैं, ईयरली के हिसाब से चले तो कम से कम क्वार्टरली के हिसाब से तो हम टारगेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो नियर बाई जो भी आपका टीपी लगेगा वो आप क्वार्टरली के अकॉर्डिंग लगाओगे। कौन सा? ये जोन, ये कौन सा है? ओटी जोन, याद है? ओटी जोन जो हमने निकाला था, तो इसको रिफाइन कर लो यहाँ पे नियर बाई। पहली बात, एक साइकोलॉजिकल स्विंग बन रहा है, दिस वन। सेकेंड चीज, इस ओटी के नियर अराउंड अगर हम चीजें देखें तो इसको अगर मैं फिल्टर करूं तो मुझे कौन सा जोन दिखाई दे रहा है? यहाँ पे मल्टीपल इम्बैलेंस है, ये आपका जोन। तो ये मैंने इसको यहाँ तक रिफाइन कर दिया, एग्जैक्ट दिस पॉइंट। ये तुम्हारा इम्बैलेंस, इसको ले सकते हो या फिर यहाँ तक आपका ग्रैबर जोन है, इस वाले पॉइंट को पकड़ लो, ठीक है। नाउ टीपी अगर हम लगाएंगे तो आप यहाँ से यहाँ तक या यहाँ तक लेके चल सकते हो। नाउ देखो आगे क्या होता है। और आपको पता है दीपक भैया ने यहीं से बाय किया था। ये हमने लाइव 2-3 घंटे तक इस पे हमने डिस्कस किया था। सी क्या हुआ, दिया रिएक्शन। और आई थिंक यहाँ से भी समझ गए होंगे कि यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ। ये तुम्हारा ओपनिंग लिक्विडिटी, नीचे प्रॉपर एफईजी, बायस चेंज, ये देखो, समझ में आया कैसे बायस चेंज? लास्ट सेल कैंडल, टोटल इंगल्फ, ये रिट्रेस होके अगेन ऊपर क्लोज, दैट्स इट। यहाँ से अगेन री एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस इसके नीचे का 4.5%। टीपी अगेन, फर्स्ट टीपी तुम्हारा हाई, ठीक है। सेकेंडली एक्सटेंशन के थ्रू भी लगा सकते हो। कैसे लगेगा? मंथ के अकॉर्डिंग लगा लो, प्रीवियस मंथ के अकॉर्डिंग। पहले तो मंथ की रेंज मार्क कर लो, अप्रैल, ये मई, ठीक है। तो आपका मई का लो, इसी मंथ का हाई, और ये इसका रिट्रेसमेंट। सो आपके पास में ऊपर में आपके अपकमिंग टारगेट्स आ गए। जो भी रिजेक्शंस मिलने होंगे, पहले यहाँ मिलेगा फिर वहाँ मिलेगा। लेट्स सी। सर वो रिट्रेसमेंट 50% आने तक की मार्क करेंगे सर? वो क्या हुआ? रिट्रेसमेंट पॉइंट लगाए थे ना सर, वो उसको ये कैसे आप कंफर्म करते हैं सर, इस पॉइंट को टच करने का और नीचे ये आया वाला तो? हाँ सर, अगर उधर से नीचे आया तो कंफर्मेशन दे दिया ना, सिंगल कैंडल ओबी हाँ बन गया हाँ ना, हाँ, ओके 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 सर। और रिएक्शन दे दिया। हाँ सर। सर और एक बात है सर, उधर से जो हाँ, रिट्रेस हुआ है ना सर, उसके पीछे क्वार्टरली बायस कुछ पॉजिटिव था क्या सर ऐसा? नेगेटिव होगा तो रिट्रेस होगा ना, क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ। अरे यार, क्या बोल रहे हो? नहीं तो वो तो है ही है ना। हाँ सर। ईयरली का ओटी जोन है, हाँ हाँ उसको फिल्टर किया। हाँ यहाँ सर। पे मल्टीपल इम्बैलेंस है, हाँ मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटीज ग्रैब की, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो हाँ हमने पूरा जोन ही पकड़ लिया। हाँ सर, हाँ सर, रिट्रेस हुआ है सर, ओके सर। सेकेंड चीज, मंथली फॉर्मेशन समझो ना गुरु। हाँ सर। प्राइस ओपन हुआ,
ओपन होते ही बिना कोई लिक्विडिटी लिए प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ओपन हाई बन रहा है ना पहले, हाँ सर। तो लो बनना तो बाकी है। हाँ हाँ। बन गया फिर लो। हाँ सर। समझ में आई बात? यस सर, यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें समझो। क्लियर? नाउ देखो मैंने क्या बोला, जो एक रिजेक्शन लेगा, कहाँ लेगा? इस वाले जोन में लिया, वही जोन है। एक सिंगल सेल कैंडल भी बनाई तो उसी जोन में बनाई। नेक्स्ट अगर कुछ साइडवेज या रिजेक्शन देने के चांसेस हुए तो कहां से लेगा? इस वाले जोन में। लेट्स सी, हो गया? हो रहा है रेंज? हो गया रेंज? हाँ सर। आई बात समझ में? तुम इतना कर लोगे तो भी तुम्हारा बेड़ा पार है। समझ में आ रही बात? हाँ सर। ये ऐसे 2 ट्रेड भी निकाल दिए ना तुमने, ये कम नहीं है। अगर आप देखोगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से 70-80% के मोमेंटम होंगे ये, यहाँ से अगर मान लो तो यहाँ तक का 150%, पकड़े। 150%। 79 तो ये हो गया। इसके टोटल अलावा देखोगे तो यहाँ से 72 ये हो गया। इनफ टोटल होता है, इनफ। 150 सर टोटल। समझ में आ रही बात? तो ये इस प्रोसेस में आपको चलना है। क्लियर? ठीक है, अब एक होमवर्क रहेगा। ठीक है, फिलहाल 1 डे तक करो, और कल कल शायद, हाँ कल मैं ट्राई करूंगा क्लास लेने की। सैटरडे संडे नहीं होगा, फिर मंडे से होगी वापस। ठीक है, तो तब तक आप 1 डे तक इसको पूरा मास्टर कर लो, इसी प्रोसेस को। फिर हम जाएंगे इंट्राडे और स्कैल्पिंग पे। ठीक है, ओके। वो चीज़ हम मंडे को करेंगे। ओके। इतना समझ में आया? और वो नोट्स में भी आपको शेयर कर दूंगा, तो अच्छे से एक बार उनको रीड कर लेना। क्लियर? ओके सर। ठीक है, ओके सर। चलो ग्रेट।